क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ, इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ। मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुम सिर्फ उसकी एक बार भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना है कि तुम पिटते हुए कैसे दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या? तुम्हें इन दोनों में से कोई एक गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा? एक गिफ्ट से तुम्हारी कोई एक विश पूरी होगी और एक गिफ्ट से तुम्हारे सारे वर्ड्स हमेशा के लिए ले लिए जाएंगे। रिंकी, ऐसा मत करना। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं ये वाला चूज करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने विश वाला चूज किया है। क्या सच में? रिंकी, तो तुमने क्या विश मांगी थी? कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। ओह माय गॉड, इतने सारे वर्ड्स। मम्मी, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी जॉब क्विट कर सकती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओह माय गॉड रिंकी बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने आपको 5 बिलियन वर्ड्स दे दिए। आप जाइए अपने लिए न्यू कार्ड लीजिए या फिर एंजॉय करिए, जो मन चाहे वो करिए। थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम नालायक बेटी नहीं हो मेरी। रिंकी, तुम्हें गरीब होकर कैसा फील होता है? जोक्स ऑन यू टीना, क्योंकि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान को 10 बार खरीद भी सकती हूँ। आई बात समझ में? हे रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़े से वर्ड्स दोगी? ऑफ कोर्स रिया, तुम तो मेरी बेस्टी हो। ये लो 1 बिलियन हाँ, वर्ड्स। ये इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वर्ड्स की क्वीन रिंकी है। हाँ यार, ये गलत बात है, इसके पास इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आए? तुम दोनों कंप्लेन करना बंद करो। एटलीस्ट तुम दोनों बंटी तो नहीं हो। उस बेचारे के पास तो 0 वर्ड्स है बेचारा। हेलो रिंकी। हाँ, ये किसने बोला? मैं डेविल हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारे सारे वर्ड्स मेरे हो जाएंगे। मदर यू मदर। हट, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, बड़ा आया। प्लीज गॉड 5 लेटर्स ना हो। क्या 4 लेटर्स? यस, इसका मतलब आज मैं बच गई। अरे नहीं, 4 लेटर्स तो मेरी ट्विन सिस्टर आलिया के नाम में है। इसका मतलब आज वो मरने वाली है। सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, एक माँ होने के नाते मुझे एक लंबा नाम देना चाहिए था आलिया को। मम्मी, आप रोइए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। तुम्हें पता है स्कूल में काफी लोग मारे गए हैं। हाँ रिया, तुमने बिल्कुल सही बोला। 4 लेटर्स वाले बहुत लोग थे। टीना, लूसी, आर्या और भी बहुत लोग। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नाम रिया और मेरे नाम में 3 लेटर्स है, और 3 लेटर आना काफी ज्यादा रेयर है। चलो देखते हैं आज कितने लेटर्स मिलते हैं। क्या 3? कल रिया इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन आज वो मरने वाली। अरे नहीं, मेरी मम्मी का भी तो नाम एमी है। मैं अपनी बेटी आलिया के पास जा रही हूँ। सब कुछ चला गया, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। पापा, आप खुद को संभालिए। अरे नहीं, लगता है मैं फिर से लेटर मिलने वाला है। आई होप 5 लेटर्स ना हो। क्या 5? इसका मतलब अब मेरी बारी है। इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रिंकी से चेंज करके यूजर 987XYZ कर दिया। मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये क्या है? उससे पता चलता है कि एक इंसान कितनी बार झूठ बोल सकता है। तो बताओ, तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक। मम्मी, तुमने मम्मी का फेवरेट वास तोड़ दिया। मम्मी नहीं, मम्मी ये झूठ बोल रही है, ये काम इसने किया है। चिंकू, तुम अपनी बहन पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उसके पास सिर्फ एक ही झूठ है और वो इस पे वेस्ट नहीं करेगी। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। यार, मेरे सारे झूठ खत्म होने वाले हैं, मैं कैसे झूठ बोलूंगी? ओह, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी, मुझे कोई टिप्स दो ना, तुम ये कैसे करती हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम हमेशा ऐसे अकेली बैठी रहती हो बेचारी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मेरे दोस्त हैं, समझी। वो इस सेक्शन में नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये टीना हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती रहती है। रिंकी बेटा, तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ होमवर्क करने के लिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। यार 1 वीक हो गया, लेकिन टीना अभी तक स्कूल नहीं आया। तुम लोग को पता है ऐसा क्या हो गया? क्लास टीना मिसिंग है, इसीलिए पुलिस आई है। हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो हम लाइट डिटेक्टर से सबसे पूछताछ करेंगे। तो सारे लोग लाइन लगा लो और एक एक करके आगे आना। लेकिन सर, इसमें लाइट डिटेक्टर की जरूरत क्या है? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने में, तो सबसे पहले तुम ही आ जाओ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरी ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी है? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम, डैड, क्या आप लोग मुझे रेट कर
सकते हैं, चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर, लेकिन हम रेटिंग कम करेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर है। क्या? तुम इतना ज्यादा मेकअप करती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे मेकअप करना पसंद है। छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ब्लैक बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे रेड हेयर वाली बैडी पसंद है। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हे रिंकी, क्या तुम मुझे रेट करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुमने मुझे 4 रेटिंग दी लेकिन मैंने तुम्हें 10 दी थी? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो तुमने मुझे 10 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मैंने तुम्हें 4 दिया। फेयर है ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 नंबर का चीटर है, उससे मुझे किस करने की कोशिश की थी। थैंक्स मी लेटर, बाय। मेरे परसेंटेज इतने ज्यादा कम है कि कोई भी मुझे डेट नहीं करेगा स्कूल में। ओह माय गॉड, सुबह से पहली लड़की तुम मुझे दिखी हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें 10 रेटिंग दूंगा। थैंक यू। क्लास 6, इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम हमें क्लास के चेंज करना पड़ रहा है। अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज, मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5 से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है, और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज कर रही हूँ और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी मेरी मदद करो। क्या हो रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। Thank you so much. चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू फाइनली। हाँ क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। क्या हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? ये कैसा रूल है? मम्मी क्या आपको पता था कि हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे पता था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको डे सेंड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन डिक्लाइन हो गया। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही दिन है जिंदा रहने के लिए। छोड़ो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, एक रास्ता है, मैं अभी आती हूँ। हे टीना कैसी हो अब तुम? तुम्हें क्या चाहिए रिंकी, जल्दी बताओ। तुम्हें याद है ना कि कल मैंने तुम्हें थोड़े से डेज दिए थे, तो मुझे आज ही पता चला कि हम हर वीक एक बार सिर्फ एक ही इंसान को डेज दे सकते हैं। तो क्या तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगी क्योंकि मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी रिंकी? प्लीज तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी पूरे साल। मैंने बोला ना नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, भाड़ में जाओ। अरे नहीं। ओह क्या हो गया, ये कैसी आवाज थी? मम्मी मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए या फिर जब जब मैं रहूंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में? बेटा दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है, इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर दो। दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये फेंक नहीं। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह, ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है, अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो, मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। मम्मी ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो कि क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ और मैं भी। हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ
हाँ ये देखो। ओह ये देखो मेरे भी हाथ में, क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ जब तो मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तो मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़े होकर शादी करूंगी तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी मेरे खोपड़ी के ऊपर तो प्लैनेट क्यों है? तुम चूज कर सकती हो कि तुम किस प्लैनेट पे रहो, तो जुपिटर चूज करना। आज के बाद से वही हमारा नया घर है। हम मार्स ही नहीं चूज कर सकते, मैं तो मार्स ही चूज करूंगी। ठीक है मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी बेटा तुमने जुपिटर प्लैनेट ही चूज किया ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ मम्मी मैंने जुपिटर ही चूज किया है। ठीक है, स्कूल से आने के बाद अपना सारा सामान पैक कर लेना, हमें निकलना भी तो होगा। मैंने तो जुपिटर चूज किया है। और मैंने भी। ये सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है कि वहाँ पे रहना ज्यादा सेफ है, वो अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए वहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है। लेकिन मैंने तो मार्स चूज किया है। क्या रिंकी तुम पछताने वाली हो, तुमने ऐसा क्यों किया? यार मार्स चूज करने में क्या गलत है? एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं और बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं? क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जुपिटर ज्यादा सुटेबल है ह्यूमंस के लिए। क्या आप साइंटिस्ट हैं? नहीं, मैं तो एक मामूली सा रिसर्चर हूँ। बस 10 सेकंड और बाकी है, उसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, सब लोग जुपिटर प्लैनेट पे चले जाएंगे। नहीं तुम अकेली नहीं हो, मैंने भी मार्स ही चूज किया है और एक्चुअली हम दोनों सेफ हैं क्योंकि मार्स है। रिंकी बेटा बताओ आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा लो चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। यस चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मेरी एज क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 20। दूसरा क्वेश्चन 4 + 4। ओह माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ऑब्वियसली 8। क्या ये क्वेश्चन कोई मुझसे बच्चा पूछ रहा? थर्ड क्वेश्चन स्काई का कलर क्या होता है? ओह माय गॉड मुझे गूगल करना पड़ेगा। ब्लू। इनको लग क्या रहा है कि ये किसी बच्ची से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाय रिंकी तो बता तेरे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? मेरे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी आ रहा है। सिर्फ 2 क्वेश्चन और अब मैं जल्दी से अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। और तुम्हारे? तब तो तू बहुत लकी है क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। ऑल द बेस्ट रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हर वीक में कितने दिन होते हैं? 7। फाइनली लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई का फेवरेट कलर क्या है? लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ रॉन्ग। मम्मी आज का डेट क्या है? 4 अक्टूबर 2000। इसका मतलब मैं सोई थी 2025 में और उठी हूँ 2000 में। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी ये कौन सा ईयर है? 2000। हाँ मेरा आईफोन कहाँ है? तुम्हारा सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आईफोन क्या होता है? जल्दी से जाओ स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है यार एटलीस्ट गाड़ी में बीटल्स के गाने तो बजा दे। BTS ये किस सब्जी का नाम है? क्या यानी 2000 में बीटल्स नहीं थे? अब तो मुझे सच में गुस्सा आ रहा और मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा। हे टीना क्या तू मुझे अपना फोन देगी? मुझे टिकटॉक पे पोस्ट करना है। ठीक ठाक। ये क्या होता है? मेरे फोन में नहीं है वो। क्या मेरे फॉलोअर्स को लगेगा कि मैं मर गई। रिंकी तुझे पता है आज हेरा फेरी रिलीज होने वाली है, तो तू चलेगी ना मेरे साथ मॉल में देखने के लिए? मैंने देख रखा, यहाँ तक कि मैंने उसका सीजन 2 भी देख रखा और सीजन 3 भी उसका आने वाला है। ये सुबह से तू कैसी बातें कर रही है अजीब सी, पागल। यार मुझे नहीं रहना यहाँ पे।